हाँ मम्मी, मुझे मिल गई है पूरी सैलरी, 5,000 रुपये। हाँ मैं शाम को आऊँगी, संभाल के रखे हैं पैसे। कौन है ये? मैम हमारे ऑफिस में जो सीमा काम करती है ना सफाई वाली, ये उसकी बेटी है। एक्चुअली सीमा की तबीयत खराब चल रही है कुछ दिनों से, तो पिछले 3-4 दिनों से उसकी ये बेटी काम करने के लिए आ रही है यहाँ। बेटा सुनो, आप यहाँ पे काम करने आ रहे हो 2-3 दिन से? जी मैम साहब, वो मम्मी की तबीयत खराब है ना, इसलिए। मेरी ऑफिस में एक बच्ची काम कर रही है और मुझे इस बारे में पता तक नहीं है। मैम एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने का डिपार्टमेंट तो सरीना मैम का है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। उससे तो मैं बात करती हूँ। बेटा आपको अभी सैलरी मिली है ना? जी मैम साहब, पूरे 5,000 रुपये सैलरी मिली है। 5,000 सैलरी मिलती है इसको। मैम अगेन सरीना मैम ही सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। टाइम बहुत हो रहा है, मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे, अभी कुछ कर नहीं सकते। बेटा वो 5,000 रुपये मुझे दो। लेकिन मैम साहब क्यों, मेरे से कुछ गलती हुई है क्या? आप मुझे बता दीजिए, मैं वो गलती ठीक करने की कोशिश करूंगी। लेकिन आप पैसे क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा ना वो पैसे मुझे दो। मैम साहब, एक बार में समझ में नहीं आता। अभी थोड़ी देर में मैं अपने कैबिन में बुलाऊंगी तो आ जाना, ठीक है? अभी मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ, ठीक है? जी मैम साहब। चलो। हेलो मम्मी। हाँ मैं पैसे लेकर आ ही रही थी, वो मैम साहब ने मेरे हाथ से पैसे ले लिए, बोल रहे हैं कि कैबिन में आ जाना। मुझे लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रही थी, इस वजह से मैम साहब गुस्सा हो गई हैं। नहीं नहीं, आप मत आओ, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, मैं आती हूँ सामने। हाँ जी मैम, आपने बुलाया? हाँ सरीना, मैंने आपको बुलाया। मैंने आपको सबकी सैलरी देने के लिए पैसे दिए थे, आपने सबकी सैलरी दे दी? हाँ जी मैम, सैलरी तो मैंने दे दी। और जिसकी जितनी सैलरी है सबको उतनी सैलरी दी है ना? यस मैम, सबको उतनी सैलरी हुई है जितनी उनकी सैलरी है। बेटा अंदर आना। मैम साहब आपने मुझे बुलाया? आपने इसको भी सैलरी दी है? हाँ जी मैम, पूरी सैलरी दी है। और ये हमारे ऑफिस में कब से काम कर रही है? एक्चुअली ऑल्टरनेटिव डेज में कोई मिल नहीं रहा था तो मैंने इसको ही रख लिया। इसकी मम्मी की थोड़े दिन से थोड़ी तबीयत खराब है तो इसलिए इसको ही मैंने काम के लिए रख लिया, और साफ सफाई के लिए कोई था भी नहीं अर्जेंटली। और किससे पूछ के रखा आपने? हमारी ऑफिस में एक छोटी बच्ची काम कर रही है और आपको पता है ना ये इनलीगल है, बाल मजदूरी बोलते हैं इसको। तुमने किससे पूछ के इस काम पे रख लिया और इससे काम करवाया? सॉरी मैम। चलो ठीक है, इसके लिए माफ कर देती हूँ मैं तुम्हें, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। बट इसकी मम्मी की सैलरी तुमने इसको दी है, इसकी मम्मी की सैलरी कितनी है? अब 15,000 रुपये। 15,000 रुपये? और इसको कितने दिए तुमने? पूरी 15,000 दिए हैं। नहीं मैम साहब, मुझे 5,000 रुपये मिले हैं। 15,000 तो हमें कभी नहीं मिलते, हमेशा 5,000 ही मिलते हैं। 5,000 रुपये? कैसा मजाक कर रहे हो मैम, मैंने तो उसको पूरी सैलरी दे दी थी 15,000 रुपये। पता नहीं ये ऐसे झूठ क्यों बोल रही है। मैम साहब मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मुझे 5,000 रुपये सैलरी मिली है और उन्हीं पैसों में से हमारे घर का राशन चलता है। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप सुबह ही मेरे से पैसे लेकर गई थी, आप उन्हें गिन लो। ये बिल्कुल सही कह रही है। तुमने जो इसको सैलरी दी है ना वो मैंने इससे ले ली थी। अभी मैं काउंट कर लेती हूँ कि तुमने इसको कितने पैसे दिए हैं। मैम आपको ऑलरेडी मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, बहुत बड़ी डील क्रैक करने जा रहा है। अगर आप इसमें टाइम वेस्ट करोगे ये सब तो बाद में भी होता रहेगा, हम लोग बाद में कर लेंगे, आप चलो। नहीं नहीं, मेरी मीटिंग में अभी बहुत टाइम है, पूरे आधे घंटे हैं। पूरे 5,000 रुपये ही है। अरे हाँ, वो मेरे को याद आया। एक्चुअली ना मैंने 10,000 रुपये इनकी मम्मा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे और 5,000 रुपये इनको दे दिए थे, तो हो गए पूरे 15,000 रुपये। आपने अपनी मम्मी से बात करी, उन्होंने कुछ ऐसा बताया आपको? नहीं मैम साहब, हमारी मम्मा को ये सब चलाना नहीं आता। और मैम साहब मम्मा तो हमेशा कैश लेकर आती है, मम्मा ने मुझसे बोला था कि हमेशा कैश ही लेना अगर वो दे तो। और हमारी मम्मा को तो हमेशा से 5,000 रुपये मिलते हैं। मैम आपको पता नहीं है, ये गरीब ना ऐसे होते हैं, ये और पैसे मांगने जा रही होगी तब ये जानबूझ के झूठ बोल रही है ताकि हम इसको और पैसे बस देते हैं। बहुत हो गया। सही ना, कितना झूठ बोलोगी यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। सारा सच तुम्हारा बाहर आ चुका है, फिर भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। एक बच्ची पे इल्जाम लगा रही हो, वो कितनी मासूम बच्ची, और तुम्हें अच्छे से पता है बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। और मैंने उसकी बातें पीछे से सुनी थी, उसने मुझे खुद आके नहीं बताया। तब मैंने सुना कि उसको 5,000 सैलरी मिल रही है, तब मैंने सोचा इतनी कम सैलरी। तब मैंने विभोर से पूछा, उसने बोला कि सैलरी का डिपार्टमेंट तो तुम संभालती हो। फिर मुझे पता चला कि तुम घोटाला कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं है एक बच्ची के साथ ऐसा करते हुए? सॉरी मैम,
इतने पैसे देख के मेरे मन में लालच आ गया था, मेरे खर्चे बढ़ गए हैं और आप इतने टाइम से सैलरी बढ़ा भी नहीं रहे थे। इस चक्कर में मैंने थोड़े से पैसे इसके सैलरी में से निकाल लिए, बट आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सेम ऑन यू सरीना, सीरियसली तुमने एक बच्ची के साथ ऐसा किया, क्योंकि बच्ची क्या ही कर लेगी। तुम्हें पता है उसकी माँ की तबीयत कितनी खराब है, इतने पैसे में उसकी माँ की दवाई भी नहीं आ पाएगी, घर का खर्चा भी चलना होता है, तुम्हारे खर्चे बढ़ जाते हैं तो तुम मेरे से बोलती हो मैम सैलरी बढ़ा दो, और उस बच्ची के बारे में तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा। होप सो आगे से ऐसा कुछ ना हो, अगर आगे से ऐसा हुआ तो तुम अपनी जॉब से जाओगी। फर्स्ट एंड लास्ट चांस दे रही हूँ तुम्हें। सॉरी मैम। गेट आउट। बेटा तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं मैम साहब, वो मम्मी की कुछ ज़्यादा तबीयत खराब है ना, तो बस मैं यही सोचूं कि मम्मी की दवाइयाँ कैसे आएंगी। ये तो है, कोई बात नहीं, ये तुम्हारे 5,000 रुपए, और रिसेप्शन पे जाके ना मेरा नाम लेके और पैसे ले लेना, ठीक है? बच्चे हुए जितने भी पैसे हैं, या फिर सरीना दीदी को बोलना कि मैम ने बोला है जो पैसे आपने मेरे काटे थे वो रिटर्न कर दो, ठीक है? धन्यवाद मैम साहब, अगर आज आप मेरी बातें ना सुनती तो शायद हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारी असल सैलरी कितनी है। कोई बात नहीं, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। वैसे गलती मेरी है, मैं अपने स्टाफ पे इतना भी ध्यान नहीं रख पा रही कि मेरे अंडर क्या चल रहा है इस ऑफिस में। आगे से मैं सबकी सैलरी का खुद ध्यान रखूंगी। जी धन्यवाद मैम साहब।